असदुल्ला भैयान ला चुके हैं। कमांडो स्टेज पे अभी हैं। उससे कहना मेरे चेहरे में वो जादू है, मेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और नहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। तू जो एक नज़र में रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। जफरुल्ला साहब जंग च भी जी आज कश्मीर के लिए रवाना है फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट। और यहाँ पे लेक व्यू पार्क है, वहाँ पे हमने नाश्ता किया सब दोस्तों के साथ और सब दोस्तों ने बहुत मज़ा किया और बहुत एंजॉय किया है। अब खुद से नाश्ता बनाएं और सारे दोस्तों को खिलाएं। और ये जो टाइम है, ये जो शॉट है, ये जो सीन है, बहुत मजेदार है। आप जी आपने देखा कि दोस्त कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे मजा कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजा कर रहे हैं। ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। ये लेक व्यू इसका नाम है पार्क का। और बहुत ही खुश यहाँ पे आके तो वैसे ही ऐसा लगा कि जैसे हम किसी कश्मीर में आ गए हैं। और जफरुल्ला भाई ने बड़ी मेहनत की है इस टूर को ले जाने के लिए। सब दोस्तों ने अपनी अपनी जगह पे जो जिसके ज़ुम्मे जितना काम लगा था उसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। ना करिए मूवियां मोड़ के भी बनानी
आके दियो जरा भी न झाके दी लग के बनेरे नाले दुनिया की हंसी लग के बनेरे नाले दुनिया की हंसी चार चार पानी नहीं कोई पैदागिरी नहीं वरना एक हारना हो गया पंच कनाल लो इस शहर के अंदर जड़ी अच्छी गड्डी सी ना सियासत तो पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा भाई को क्या बात लोग देखते से ना शुक्र ते अल्लाह का शुक्र है कि नाम ही भाई जी गपशप भी चल रही है सारे दोस्तों दे रही अपना एक लेसन लर्न है सबक बंदा हर एक कुछ सीखता है असि बहुत बड़ी बड़ी तरीका मुजफ्फराबाद तो कैपिटल शिफ्ट हो रही है असि दारुल हुकूमत शिफ्ट कर रहे हैं नफर आके गल कह रहा मैंने कोई किसी की खुशामद नहीं जो मेरे दिल च ना वही कर गया जी कि इस शहर के लोगों को बहाल करने इस शहर को दोबारा अपने पैरों पे खलोण वास्ते नई जिंदगी देने वास्ते जरा साडी ताजर कम्युनिटी का रोल है इन्हां लोगों का सबर नहीं कर सकते क्या बात साडा स्टेट का प्राइम मिनिस्टर की कहना है कि मैं कब्रिस्तान का वज़ीर आज़म हूं सरदार सिकंदर हयात खान 2006 ही वाज प्राइम मिनिस्टर और उसने स्टेटमेंट दी कि शहर खत्म हो गया है मैं कब्रिस्तान था वज़ीर की सुबहान अल्लाह यार, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हम आए हैं मुजफ्फराबाद से पीर चनासी, तो ये तकरीबन कोई 8,000 मुजफ्फराबाद से तकरीबन 8-9 हज़ार किलोमीटर ऊपर है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, जितना मुजफ्फराबाद का जितना सिटी है, जितना शहर है और खूबसूरत दरिया, वो इधर ऊपर से इतना खूबसूरत नज़ारा है कि अब क्योंकि बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे रहने वाले लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट में पता नहीं चलता कि बारिश है या धूप है या तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर हर मिनट बाद मौसम चेंज होता है। ये इस जगह का नाम है पीर चनासी। ये कश्मीर में मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर ऊपर है।
बहुत अस्सलाम वालेकुम। ये हम अपना आज़ाद दिख नहीं रहे हैं, मैं अपना बहुत अच्छा है। तेरे हुंदिया पीने नहीं था, तेरे हुंदिया पीते नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिना तो बिगड़ गई है, थोड़े दिना तो बिगड़ गई है, थोड़े दिना तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आए हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक टूर बनाया है जिसमें तकरीबन 20 के करीब फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पे आए हैं मुज़फ़्फ़राबाद से आगे एक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर एक जगह है। जगह तो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं और यहाँ पे पीर चुनासी इस जगह का नाम है। और यहाँ पे एक सरकारी रेस्ट हाउस था जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से हम दोस्तों को रहने के लिए मिला। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम और यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और ख़ूब सारी धुंध है यहाँ पे और बड़े बड़े नज़ारे हैं। जो सबसे मज़े की बात यहाँ पे है कि रात को शाम को यहाँ पे ऐसा एक सीन था जो बिल्कुल आँखों को भा जाने वाला सीन और इंतहाई खूबसूरत वो शॉट था कि यहाँ ये पीर चुनासी यहाँ एक पॉइंट से खड़े होकर तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद पूरा, जो मुज़फ़्फ़राबाद का स्टेडियम है, मुज़फ़्फ़राबाद पूरा जगमग जगमग करता है। और ये हमारा रेस्ट हाउस है और यहाँ पे हम ठहरे थे और बड़ी ही खूबसूरत जगह है और सुबह का टाइम है। ये बस मॉर्निंग के लिए सारे दोस्त तैयार हो रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलना है। हमने मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब, वहाँ पे हमने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद हमने जाना है रती गली। तो फिर रती गली वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, रात कैंप करके वहाँ पे खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे दोस्तों को। वहाँ पे बॉन फायर होगा, वहाँ पे खूब इंजॉय किया जाएगा, खूब मज़ा किया जाएगा दोस्तों के साथ। और उसके बाद फिर अगला जो प्लान है वो वहाँ पे बाद में बनेगा कि वहाँ पे आगे क्या प्लान है हमारा वापसी का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे दोस्त अभी तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल आपको
उनका भी दीदार करवाता हूँ कि वो किस तरह तैयार हो रहे हैं। अभी सो के उठे हैं और मैं कैमरा लेके उनके कमरों में जा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये रेस्ट हाउस है आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट की तरफ से हमें दोस्तों को रहने के लिए मिला था। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो मैं अब ये आपको ले जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे दोस्त कमरों में सोए हैं, और ये बिल्कुल सेपरेट पूरा एक फार्म हाउस टाइप मिला है। ये हरून तो तैयार श्यार होके वापस आ गया है। ये काशिफ है हमारे साथ, काशिफ ने बड़ा काम किया है। कल यहाँ पे रात हमने सिटिंग की थी, बैठे थे, और अब हम जाने लगे हैं कमरों की तरफ। तो देखेंगे कौन किस किस हालत में है। तो इस वजह से फिर ये दरीस चुगताई साहब हैं, तो दरीस चुगताई साहब तो तैयार हो गए, खड़े हो गए। मैंने तो समझा मैं इनको पकड़ूंगा कि अभी यहाँ पे ये असद है और ये लियाकत है, तो ये अभी सो के ही उठे हैं। ये लियाकत की तैयारी कर रहे हैं। जी लियाकत साहब क्या कहना चाहते हैं इस टूर के हवाले से? बहुत मज़ा आया जी। रात भी बहुत सर्दी थी लेकिन बड़ा सुकून है, बड़ा अच्छा ठीक ठाक टूर चल रहा है। अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर चलेंगे हम प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद। वहाँ पे छोटा चाय रखी हुई है दोस्तों ने। उसके बाद किधर जाना है? रती गली। उसके बाद हम जा रहे हैं रती गली। रती गली एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, वहाँ पे झील है, बॉन फायर होगा वहाँ पे। चलो कोई नहीं। ताहिर चौधरी साहब, हमने तवक्को से ज्यादा एंजॉय किया। जी दरीस चुगताई साहब कुछ कहना चाहेंगे? हमने जनाब तवक्को से ज्यादा, हमें उम्मीद नहीं थी, यकीन करें तवक्को से ज्यादा हमने एंजॉय किया, और इस जैसा एंजॉय शायद ही जिंदगी में किया हो। ताहिर चौधरी साहब और ज़फरुल्लाह साहब को बहुत बहुत सलाम है, इनको मुबारकबाद है, ढेरों मुबारक। जी असदुल्ला भाई क्या कहना चाहते हैं? असदुल्ला को बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, टूर करने का। असदुल्ला को, ये असदुल्ला हमारे साथ है और बड़ा सीनियर फोटोग्राफर है, और इनसे पूछते हैं कि क्या ख्यालात हैं उनके। जनाब ताहिर भाई, अभी तो सोकर उठाऊँ तो यकीन करें बहुत देर बाद ये टूर मिला है। पहले मिलते थे, पहले जाते थे, मगर बहुत देर बाद ऐसा टूर मिला है, और जिस हालात में हमने ये टूर निकाला है यकीन करें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और जैसे इंतज़ाम देख के तवक्को नहीं थी कि ऐसे होंगे। हमने कहा कि यार कोई छोटा सा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा, कोई नहीं। यकीन करें इतना मज़ा आया कि जैसे बहुत VIP होटल में या 5 स्टार होटल में ये जैसे इंतज़ाम सामने। जी असद भाई का कहना है कि यहाँ पे हमें तो बहुत मज़ा आया, और ऐसा सोचा नहीं था कि जितना अच्छा हमें ये इंटरटेन मिले, और ये गेस्ट हाउस मिला। गेस्ट हाउस बहुत प्यारा है। ये अब आ गए हैं हम यहाँ पे। गौरी सोया था। हाँ गौरी, कुछ कहना चाहते हैं आप सैर के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हमारा ये जो टूर है हमें मिला देखने में, और इसके साथ साथ ये भी कि बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं इधर, इंतज़ाम बहुत प्यारे मिले हमें, और आगे हमें रिसीव करने वाले जो हमारे मेज़बान हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उन्हें। जी गौरी का भी आपने सुना कि गौरी ये सारे अब तैयार हो रहे हैं। हमने आगे निकलना है मुजफ्फराबाद से मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे रती गली। ये ज़फरुल्ला अभी सो के उठा है ना, सर पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो बंदा अरेंज कर रहा होता है ना उसको बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, तो इस वजह से बहुत मुश्किलात पेश आई। और लगता है कि ज़फरुल्ला भाई का सर भी दर्द कर रहे हैं, तो हमने मेडिसिन वगैरह रखी हुई है। अब नाश्ता होगा तो उसके बाद फिर ज़फरुल्ला भाई को नाश्ता नुश्ता करवा के फिर मेडिसिन भी देंगे। ज़फरुल्ला भाई क्या हुआ, क्यों सिर पकड़ा हुआ है आपने? बस ये सर बड़ा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों रात के ना जैसे ही सर बड़ा दर्द। ये तसव्वुर है हमारा ABP का फोटोग्राफर, और तसव्वुर कुछ कहना चाहता है टूर के हवाले से। जी ये टूर बहुत माशाल्लाह अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो दोस्त हैं ताहिर भाई और बाकी यहाँ पे ज़फरुल्लाह भाई, इन्होंने हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम करके दिया, और आगे जो हमारे दोस्त हैं रिसीव करने वाले माशाल्लाह उन्होंने कमाल कर दिया हमारे, और सब बहुत अच्छा था माशाल्लाह। ये हमारा और ये टूर था ना, तरीक़ी टूर। बिल्कुल जी, तसव्वुर भाई भी कह रहे हैं कि ये हमारा तरीक़ी टूर है, और ये वाकई ही हमारा तरीक़ी टूर था। और यहाँ पे
जो नज़ारा है जो शाम को यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस जगह का जो पीर चुनासी है इसके मौसम का पता नहीं चलता कि 1 मिनट में धूप है, दूसरे मिनट में तेज़ हवाएं, तीसरे मिनट में बारिश। और कल ऐसे ही हुआ, हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो थोड़ी गर्मी थी, उसके थोड़ी देर बाद ठंड हो गई, फिर हवाएं तेज़ चलना शुरू हो गई, फिर टका के बारिश। तो ये माजिद साहब अभी तैयार हो रहे हैं, लेकिन बात तो हम करेंगे इनके साथ। जी माजिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का पहला फ़ोटो जर्नलिस्ट का जो विज़िट है आज़ाद कश्मीर का, एक तारीख़ी विज़िट है और मैंने तमाम फ़ोटोग्राफ़रों को अपनी यकजहती के साथ इस टूर में बहुत खुशी जो है ना उसका इज़हार किया हुआ देखने में आया है। मैं ताहिर को स्पेशली बहुत आनंद करता हूँ कि उसने ये टूर किया और बिला तफरीक फ़ोटो जर्नलिस्टों को कॉल की और इस टूर को मैनेज करने के बाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस क्लब का ये टूर कामयाब बनाया। थैंक यू माजिद भाई। माजिद भाई के व्यू हमने सुने हैं कि उन्हें भी बहुत मज़ा आया। बेसिक तो आने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो दोस्त हैं वो खुश हों और दोस्तों ने अपनी खुशी का इजहार किया। और ये हम थोड़ा बाहर निकले हैं, बाहर का मौसम भी आपको दिखा रहे हैं यार। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, इंतहाई शानदार ये मौसम है। और यहाँ पे नईम भाई बाहर हैं, अभी फ्रेश हुए हैं। मैं उनकी तरफ अभी जा रहा हूँ कि वो भी तैयारी की मनाजर पर हैं और मैं उनको ये देखना चाहता हूँ कि सारे दोस्त फ्रेश हों और हम अगली मंजिल की तरफ निकलें। और उसके बाद जब हम और पॉइंट पे जाएं, मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट विज़िट करें और हमारी एक मेमोरी बने कि हमने दोस्तों ने जो हमारा साथ है सालों का, सारे फ़ोटो जर्नलिस्ट, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे खूब इंजॉय करें। अपने बच्चों को जब वो बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों को अपनी मेमोरी दिखाएं कि यार हमने बहुत सैर की। ये बट कुछ कहना चाहता है जी हमारे टूर के वाले से। ये आज हम अपना आज़ाद कश्मीर में आए हुए हैं ताहिर भाई के साथ और हमारे सारे दोस्त भी हैं। तो आप टूर कैसा लगा आपको? मैंने कहा इतना अच्छा टूर लगा कि अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे और आप हमें अगली मरतबा भी हर मरतबा लेकर आए जब तक हमारी ज़िंदगी है। किसी चीज़ की प्रॉब्लम? किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये नईम भाई हैं, नईम भाई भी घूम शूम के आ गए। ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया इन्होंने कि यार लाइट ना आए, मैं थोड़ा वाइट तो वैसे नज़र आता हूँ, चलें कोई बात नहीं, अंधेरा भी होगा तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम खैर आफियत से यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत इंजॉय किया है माशाल्लाह। रात भी ये माशाल्लाह रूम बहुत अच्छे मिले हुए हैं रहने के लिए और हमने बहुत इंजॉय किया। और ताहिर भाई की क़यादत में हमने माशाल्लाह, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं और ताहिर भाई का हमारी तरफ से उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। उनका टोटली कोऑपरेट हमारे साथ है और अल्लाह का एहसान है कि हम माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये अली भाई हैं, अली ने तो जैकेट पहन ली है, टी शर्ट के साथ जैकेट पहन ली है क्योंकि ये पहनने का मौसम है। रात इतनी सर्दी लगी थी कि मैं खुद मैं कांपा छिड़ा हुआ था और बड़ी देर तक वो ना रज़ाई में बैठ के भी वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अली कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले सदर साहब मोहम्मद ताहिर साहब और सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह साहब, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने एक इतना अच्छा टूर अरेंज किया। और दूसरा मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमें बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमारे साथ तावन किया और हमारे रहने के लिए इतना आप लोगों ने सबने, ताहिर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ज़फ़रुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। और मैं दोस्तों को यही मैसेज दूंगा कि आप भी आएँ और इस जगह को आगे देखें और यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें। जी मेहरान है, ये मेहरान अब सो के उठा है और रात जिस तरह ये सोए थे तौबा ही है। और मेहरान कुछ कहना चाहता है? कहते बात थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आज़ाद कश्मीर आए हुए हैं और बड़ा एंजॉय किया है। सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताहिर भाई के साथ आइए। मेहरान भाई शर्माते हैं थोड़ा बात करते हुए, लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया इन्होंने, बहुत मज़ा किया इन्होंने भी। और एक बहुत ही मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर था। हमारे दोस्त ये शेख शराफत साहब हैं और शेख शराफत साहब अपने बाल बना देखें कि फैसलाबाद से आकर यहाँ पर मुजफ्फराबाद से आगे पीर चुनासी एक पॉइंट है, वहाँ पर आके यहाँ पे बैठ के
अपने बाल बनाना जो है 3-4 बाल, तो वो कैसा लगता होगा उन्हें। तो ये शेख साहब ये मौसम भी आप चेक करें कि क्या मज़े का मौसम है, क्या एंजॉय करें। तो ये ज़रा बाल बनाते हुए बता भी दें कि कैसा लगा आपको टूर। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत प्यारा है। हम शुक्रगुजार हैं सदर ताहा साहब के साथ दोस्त उनके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जब भी ये एक बात देते हैं सब भी दोस्त इसको लव बैक कहकर इनके साथ टूर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे टूर कराते हैं, दोस्तों का दिल जीत लेते हैं। ये इनकी मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये बिल्कुल अब हम अगली मंजिल की तरफ जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पे आए हैं और क्या एंजॉय किया है, क्या मज़ा किया है।
खाजू साहब। ये पिछले दिनों केपी की कश्मीर लीग हुई थी, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मैच खेले गए और ये मुजफ्फराबाद का बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। हम जब सैर करके वापस जा रहे थे तो मुजफ्फराबाद का यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम का एक शॉट लगा और हम सारे दोस्त ये लाइन सर खड़े हैं और सारे फ़ोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्टेडियम की अच्छी फ़ोटो निकाल सकें। तो यसद भाई भी खड़े हैं, लियाकत भाई भी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम की अच्छी फ़ोटो निकल आए। और बहुत बड़ा क्रेडिट जा रहा है ताज साहब ने, हमें जाने से पहले कहा था 2 नफल पढ़ के जाए और उसके क्या शुक्राने का नफल पढ़ेगा। जो भी अच्छा सफर है सब परिणाम मिल रहा है। सारे दोस्त एक गल कर रहे थे कि जी आसफ भाई वो ना कह रहे कि यार ਤੁਹਾਡੇ दोस्त ने तो बर्डन इन्ना ते फला ये मैं यार ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। सारे फोटोग्राफर से एक सवाल करना है मैंने कि जो ये कैमरे में कार्ड ना हो तो डेमो के ऊपर हम 4 स्नैप कर सकते हैं क्या वो रिकॉर्ड में होते माजला ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगर मिलिट्री वाले कार्ड निकाल लें आपका या कोई एजेंसी वाले निकाल लें आप फिक्र
की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक साइड ये आप दरिया देख रहे होंगे, ये दरिया के इस साइड पे ये कश्मीर है, पाकिस्तान की हदूद है, और ये दरिया के दूसरी साइड वो इंडिया का झंडा आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। और ये इंडिया की आबादी है, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये इंडिया की आबादी है सारी, वो इंडिया का झंडा भी नज़र आ रहा है। और एक तरफ हमारी पाक फ़ौज की बनी हुई है चौकियाँ, और दूसरी तरफ इंडिया की बनी हुई हैं। ये पहाड़ जो इंडिया के हैं और ये पहाड़ जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। अब हम सारे दोस्त यहाँ पे ये फ़ोटो बना रहे हैं, सिर्फ यादगार लम्हा है और इस वजह से सारे दोस्त यहाँ पे बना रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक दरिया, सिर्फ ओनली एक दरिया, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान, कश्मीर और दूसरी साइड पे इंडिया, और इंडिया का झंडा आपको नज़र आ रहा है। ये एक दरिया है सिर्फ, एक साइड पे पाकिस्तान और दूसरी साइड पे इंडिया। मुज़फ़्फ़राबाद हमने तकरीबन 5-6 पॉइंट किए हैं, उसके बाद ये कश्मीर, पाकिस्तान और ये इंडिया की आबादी आपको नज़र आ रही है। ये रत्ती गली जाते हुए एक पॉइंट है और यहाँ पे एक बाज़ार है जहाँ से हमने चिकन और वहाँ पे शाम को कैंपिंग करनी है खाना बनाने के लिए। इस जगह का इंतखाब किया। ये 8 मकाम इसे कहते हैं। 8 मकाम में हमने जो शाम को खाने के लिए चीज़ें हैं वो यहाँ से लिए हैं। हम रात जो है वो रत्ती गली गुजारेंगे और ये बड़ा खूबसूरत, और ये पानी का शोर इंतहाई ज़बरदस्त, उसकी आवाज़। मैं ऐसे ना मेरे बच्चों लैके पानी थी सारे तो पीक से ना गर्मियाँ से टेंट देंगे ना किराए। ये एक पॉइंट है कैरन नीलम वैली के नाम से ये मशहूर है और बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़ी खूबसूरती है। कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता था, यहाँ भी सारा पानी ही था, लेकिन अब पानी खुश्क हो चुका है। अब इंडिया ने डैम बनाया है, उस वक्त से पानी यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। कृष्ण गंगा डैम, जिसकी वजह से अब हमारे पास पानी कम हो गया है दरिया का। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, तो दोस्तों को विज़िट करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे जो नाइट स्टे करना चाहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे रेस्ट हाउस बने हुए हैं और कैंपिंग है। यहाँ पे जो भी जिस जगह जैसे भी नाइट गुजारना चाहता है कैंपिंग में, अगर रेस्ट हाउस में, तो यहाँ पे छोटे छोटे रेस्ट हाउस बने हुए हैं 2-2, 3-3, 4-4 बेड के। तो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आती हैं और बड़ा खूबसूरत मकाम है। यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है।
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਟੇਬਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਵਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ प्याज में बढ़िया भूनिया व्यू लेना है व्यू बैग जो पोर्ट्रेट काट के जाओ तुझी नहीं वो आई कल ही थे 6-7 आज मेरे आज भी बैठे संगत ही राती जल्दी सो गए 2 आज असल भी शराब आशुभ आ जाइए यार आजा मेरे यार आया कल आप वो पीछे जाके पीछे व्यू नहीं कितने करके हो यार दोस्तों माजे साहब ने ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ व्यूज ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 5-5 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ व्यूज पैकेट बनाना है ना वो एडजस्ट कराएंगे 1 मिनट रेंज चला दो 1 मिनट का कर लो बहुत ये YouTube पे चढ़ना है 20 मिनट बन जाए ये 5-5 6 सेकंड हां 1 मिनट बहुत है वो ये कड़ा यहाँ पे हमने नाश्ता बनाया रात इधर मुजफ्फराबाद में ठहरे थे और ये रूम था जिसमें मोहम्मद ताहिर और लियाकत और ज़फ़रुल्ला और जनाब उस्मान भट्ट साहब यहाँ पे ठहरे थे। बहुत ही अच्छा होटल था, साफ़ सुथरा।
और ये सारे दोस्त फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। ये असदुल्ला है, जनाब अदरीस चुगताई साहब हैं। होटल की इंतज़ामिया बहुत अच्छी थी और होटल बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छा है। इसी तरह यहाँ पे ये दोस्त है, यहाँ पे ताया जी, मिर्ज़ा साहब, गौरी, और बस तैयारी कर रहे हैं वापस निकलने की। ये माजिद साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह, माजिद साहब, असदुल्ला। इस रूम में असदुल्ला और तसव्वुर अब्बास थे। इस रूम में अदरीस चुगताई और शेख शराफत। हेलो बाय बाय। जी माजी साहब कुछ कहना चाहते कैसे हैं? हैं आप जनाब? ठीक ठाक है। मैं तो कहूँगा कि फैसलाबाद के तमाम जर्नलिस्टों को इस कश्मीर वादी में आके मुकम्मल तौर पे रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी करनी चाहिए और बताना चाहिए दुनिया को कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उस पे एक तायराना नज़र डालनी चाहिए और इस वादी नज़ीर को, खूबसूरती को देखें और दुनिया के तमाम मकामात को भूल जाएंगे। बहुत मेहरबानी। ज़रा ये टूर के हवाले से बताइएगा जो फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट का टूर है। फैसलाबाद फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड प्रेस क्लब, ताहर नजवी सदर, सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह खान ने जो ये टूर अरेंज किया है और प्रेस क्लब ने उसके साथ तावन किया है और मुझे शर्फ बख्शा है कि मैं इस तमाम ग्रुप के साथ मिल के मुतालाती जो टूर है इसमें अपनी आरा दूँ, इसको सिस्टम को मैं साथ लेके चलूँ। उसमें सारे दोस्तों ने भरपूर तावन किया है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि हर तरह की जो इनको मालूमात फराहम करूँ ताकि ये इनके तजर्बे में हो। जी अदरीस चुगताई साहब। ताहिर नजवी साहब, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों अहबाब ने इतना अच्छा हमारे लिए टूर अरेंज किया और हम लोग सब लोग तो से ज़्यादा यकीन करें एंजॉय कर रहे हैं। ये ताहिर नजवी साहब ने 2 दिनों बल्कि 1 हफ्ते में इन्होंने इतने सारा खुद अपने सर पर बर्डन लेकर किसी से कोई तावन नहीं लिया, कोई इतना ज़्यादा कोई प्रेस क्लब ने कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल किया या नहीं किया। इन्होंने अपनी मदद के तहत हमें तकरीबन 18-19 लोगों को साथ लेकर चले और किसी किस्म का यकीन करें हमारे खाने पीने में कोई किसी सोने में रहायश में कोई किसी किस्म की हमें मुश्किल नहीं पेश आ रही। ताहिर नजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब तो से ज़्यादा ये अदरीस चुगताई साहब थे जो हमारे सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। जी लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मज़ा आया जी। ताहिर नजवी साहब ऐसे शख्सियत है कि माँ बाप जितना मोहब्बत करने वाले फ़र्द हैं और इनकी क़यादत में बहुत अच्छा हमारा टूर रहा और इनकी बहुत मतलब फ़ोटोग्राफर साहब बहुत मोहब्बत भी है इनकी और हमें बहुत मज़ा आया। और मैं पहली दफ़ा ये आज़ाद कश्मीर के इलाका मुज़फ़्फ़राबाद में और हमें बहुत मज़ा आया। शुक्रिया जनाब सब। जी ज़फ़रुल्लाह भाई। जी वाकसलाम जनाब अली, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक है? तो ये आज सारा विज़िट को जो टूर कश्मीर था उसको हम मुकम्मल करके मुज़फ़्फ़राबाद में है और अब हम मुज़फ़्फ़राबाद से वापसी हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरीका ये पहला और बेहतरीन टूर था जो हमने कश्मीर के हुसीन नज़ारों में गुजारा है और हमारे तमाम दोस्तों ने देखा कि इस जन्नत नज़ीर को जो जिसको किसी ने सच ही कहा है कि अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत में से एक छोटा सा टुकड़ा उठा के ज़मीन पर रखा जिसका नाम उसने कश्मीर रखा और हमने जब कश्मीर को देखा तो इसके हसीन नज़ारों में हम सब दोस्त खो गए और हमारे तमाम दोस्तों ने इसको बहुत ही इंजॉय किया। सरा में गए, पीर चनासी गए, इसी तरह हम नीलम वैली की तरफ चलते हुए टिटवाल देखा, शारदा देखा और रत्ती गली की तरफ गए और तो ये तमाम हमने बागिया में जाके बड़े हसीन नज़ारों को बड़ा खूबसूरती से जो था दोस्तों ने
देखा और हमारे तमाम दोस्तों ने इसको इतना एंजॉय किया कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये हमारा टूर इतना अच्छा और कामयाब होगा। और हम उन तमाम दोस्तों को भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस टूर को कामयाब कर बनाने में हम सब के साथ तावन किया। और हम सब दोस्तों को ये बड़ा अच्छा सीन थे, ये बड़े अच्छे नज़ारे थे, बड़े खूबसूरत, जिसमें बहती नदियाँ थी, झरने थे, ऊपर से आती आबशार थी। और हाँ, आबशार पे मैं आपको बताऊँ कि कुटन वाटरफॉल इतना हसीन नज़ारा है वहाँ पे कि साथ साथ दरिया है, ऊपर से वो वाटरफॉल गिर रही है और साथ ठंडी हवाएं चल रही है। उस ठंडी हवाओं से और सूरज की किरणों के साथ जो कोसे ग़ज़ा बनती है उसको देख के तो इंसान बिल्कुल ही दंग रह जाता है कि ये कैसा अल्लाह पाक ने ऐसा खूबसूरत हसीन नज़ारा बनाया है। और उन कोसे ग़ज़ा में से ऊपर से गुजरते हुए परिंदे, और फिर आप उसमें इतने हसीन नज़ारों को देख के और वाकई आपको जन्नत का गुमान होगा। और इस जन्नत अर्ज़े में, उस जन्नत नज़ीर में ये कश्मीर है। और इसी कश्मीर में हमने आज 3 दिन बहुत अच्छे गुजारे। और हम अपने उन मेज़बानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे वेलकम कहा और हमारे साथ इस कश्मीर की तारीख़ के हवाले से हमें बहुत कुछ बताया, जिसमें शारदा था, पार्वती थी, समरवती थी, और उस जो किशन गंगा जो बेसिकली जो वादी नीलम है, इसको पहले किशन गंगा वादी कहा जाता था। और जो दरिया नीलम है जो जब हमारी तरफ आता है तो हम इसको नीलम कहते हैं। और नीलम इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही कदीम गांव है जिसका नाम नीलम है। उस नीलम गांव की वजह से इस वादी का नाम भी नीलम पड़ा और इस दरिया को भी हमने नीलम कहा। लेकिन जैसे ही वो इंडिया की हदूद से जो हमारा मकबूजा कश्मीर है, जिस पे इंडिया ने अपने गाज़बाना कब्जा किया हुआ है, उसमें जब वो निकलता है तो उस वक्त उसका नाम किशन गंगा होता है, जहाँ पर उसने गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर किशन गंगा डैम बनाया हुआ है। और उस किशन गंगा डैम से जब ये दरिया निकल के हमारे आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है तो इसको फिर हम दरिया नीलम कहते हैं। तो ये दरिया नीलम, ये वादी नीलम है, उसके साथ ही वादी झेलम है। वादी झेलम से एक दरिया निकलता है जो जिसको दरिया झेलम कहते हैं। और बड़ी एक हसीन चीज़ है जिसको हम सब दोस्तों ने देखा, वो ये था कि दरिया नीलम और दरिया झेलम जैसे मुजफ्फराबाद दाखिल होते हैं तो एक जगह पर इनका आके आपस में एक संगम होता है। तो ये इतना खूबसूरत संगम होता है कि इस तरफ से झेलम आ रहा है और इस तरफ से नीलम आ रहा है, और ये दोनों फिर आके आपस में गले मिलते हैं। तो फिर ये आगे जाके एक ही दरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं दरिया झेलम। और ये बहता हुआ फिर झेलम के मुकाम पे पंजाब में दाखिल हो जाता है। और यूँ ये चलता चलता फिर आगे की तरफ। और हमें ये देख रहे हैं आप देखिए कि मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद में आज हमारा आखिरी दिन है। अब आज हम अपने मेज़बानों से इजाज़त लेके तो फिर अपने फैसलाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी असद भाई। भाई ताहिर भाई, क्या हाल है आपका? ताहिर भाई, आपने ये 3 दिन का टूर जो निकाला है, इस दिन के लिए बड़ी देर याद रहेगा। आगे नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे ही एक दो टूर और बहुत जल्दी करेंगे। फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है फैसलाबाद, इसका कमाल कर दिया। फैसलाबाद की तारीख में तो ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई इतना बड़ा ग्रुप लेके 3 दिन का और इतनी कॉस्ट लेकर जाना और इन पर इंतजाम करना, यह है भाई मज़ा आता है। आगे तो हम कुछ और प्लान बहुत बड़ा कर रहे हैं। और देखिए टूरिज़म में हम फोटोग्राफर एसोसिएशन इंशाल्लाह फैसलाबाद में बहुत आगे जाएगी। और हम नेक्स्ट आए दिन कोई ना इसी हवाले से तालाती दौरे पे निकलते रहेंगे। पता चले कि पाकिस्तान में कि लोग तो बताते नहीं यहाँ पे है कि कहीं पे जाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में ही इतना खूबसूरत है कि हम यही वादी फिरने तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। इतने तो खूबसूरत पहाड़ है, ये वादी है, कश्मीर है, इंशाल्लाह अनकरीब पता तो कश्मीर भी हो जाएगा, उसमें टूरिज़म उधर भी लेकर जाएंगे। और भाई तार भाई बस ये जल्दी से जल्दी ना। थैंक यू वेरी मच असद भाई। ये असद भाई थे और हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस से हैं ये, और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे टूर के हवाले से। और ये मिर्ज़ा हारून है, मिर्ज़ा हारून कुछ कहना चाह रहा है हमसे टूर के हवाले से। ये मुझे बहुत मज़ा आया। ये मेरा पहला टूर है फ़ोटो जर्नलिस्ट के साथ। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम दोबारा भी आएंगे। हमें कश्मीर जाते बहुत अच्छे मकाम नज़र आए जिन पर हमारी आंखें भी बड़ी खुश हुई। हमने बहुत अच्छा महसूस किया इसे। हम हमारी हिफाजत के लिए पाक आर्मी भी मौजूद थी, उन्होंने हमें गाइड भी किया, इसलिए हम पाक को जिंदाबाद पाकिस्तान पंजाब। यस, ये हमारे सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और फैसलाबाद फ़ोटोग्राफरों की शान भी हैं और आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब।
जी हम फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट सदर मोहम्मद ताहिर नकवी, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह के और पूरी टीम के शुक्रगुज़ार है जिन्होंने हमें इंतहाई दिलफरेब पुरसरब ये टूर फराहम किया। हम आज़ाद कश्मीर पहुँचे, सलाम पहुँचे, पीर शनासी पहुँचे, मुख्तलिफ मकामात, बल्कि इतने ज़्यादा मकामात में गए कि कुछ के मुझे नाम नहीं याद आ रहे। हमें बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिले, आंखें दंग रह गई। बल्कि जहाँ आके मेरी सेहत फैसलाबाद से ज़्यादा इधर मैं अपने आप को मुकम्मल फिट महसूस कर रहा हूँ। ये हमारे जर्नलिस्टों की, फोटोग्राफरों ने, हमारे सदर साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने मौका फराहम किया, हम उनको बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा जिन्होंने हमें इधर वेलकम किया, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने, फोटोग्राफर हज़रात ने हमें वेलकम किया। मुख्तलिफ जगहों पर हम गए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार टूर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू कैसे भाई, थैंक यू थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ताहिर, मैं सदर हूं फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। और हम लोग कश्मीर में टूर के लिए आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं। ये कश्मीर में तकरीबन 14-15 पॉइंट हमने विज़िट की और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और यहाँ पे जो हम तकरीबन 20 के करीब फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उसमें सीनियर भी, उसमें दूसरे दोस्त भी हमारे साथ शामिल थे और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और उसमें हमारे वो दोस्त भी शामिल हैं जो पहले जो पहाड़ों की तरफ नहीं आए थे, जिन्होंने इतने हसीन नज़ारे नहीं देखे थे। और जो सबसे जो मेन बात है, जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं वो इतने अच्छे हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट के, वो उन्होंने मेरे साथ खूब कोऑपरेट किया, खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा किया। और ये एक तारीखी टूर बना। और यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और यहाँ पे पीर शनासी है, ये वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पे हमने एक रात गुजारी। वहाँ पे हसीन नज़ारा था। वहाँ के लोग कहते हैं कि उस जगह का जो पीर शनासी है, उस जगह का मौसम इस तरह का है कि 1 मिनट में वहाँ पे धूप होती है और दूसरे मिनट में वहाँ पे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और तीसरे मिनट में वहाँ पे बारिश शुरू होती है। वो लोगों का कहना था, लेकिन वहाँ पे हमने खुद देख लिया। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो गर्मी थी, उसके थोड़ी देर बाद ठंडी हवाएं शुरू हो गई और उसके थोड़ी देर बाद बारिश, और इतनी तेज़ बारिश हुई, उसके बाद धुंध छा गई वहाँ पे और बहुत हसीन नज़ारा। और यहाँ पे जो फ़ोटो जर्नलिस्टों ने, ये फैसलाबाद की तारीख का फ़ोटो जर्नलिस्टों का पहला वहाँ टूर है जिसमें फ़ोटो जर्नलिस्टों ने टूर अरेंज किया और बहुत मज़ा किया। और यहाँ पे जो बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, इसमें हमने वो पॉइंट देखा जहाँ पर कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, इधर इंडिया का झंडा है, इधर पाकिस्तान का झंडा है। और बिल्कुल करीब से हमने वो मनाज़र देखे और रत्ती गली और काफ़ी सारे पॉइंट हमने विज़िट किए। उसमें बहुत मज़ा आया, उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ दोस्तों ने, फ़ोटो जर्नलिस्टों ने। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जिन दोस्तों ने हमारे साथ ताउन किया कि हम प्रेस क्लब में फ़ोटो जर्नलिस्ट इतने अच्छे टूर पे, इतने अच्छे नज़ारे देखने के लिए आएँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसमें FUJ जो है वो उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। उसमें शाहिद साहब ने पर्सनल हमारे साथ, जो हमारे प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने पर्सनल हमारे साथ ताउन किया कि हम इस टूर को लेके आएँ। और उसमें सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं और बहुत मज़ा किया और बहुत खूबसूरत शॉट हमने बनाए फ़ोटोग्राफी में और बहुत मज़ा किया। जी, ये फैसलाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक ट्रिप था जिसमें हम कश्मीर, वादी कश्मीर और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे मकाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सब दोस्तों ने। ये हमारे फैसलाबाद प्रेस क्लब के फ़ोटो जर्नलिस्टों का पहला टूर था जिसमें सारे फ़ोटो जर्नलिस्टों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मज़ा किया उसमें। अब ये हम वापसी की तरफ जा रहे थे और थोड़ी देर के लिए मरी रुकेंगे। उसके बाद ये कोहाला पुल है। कोहाला पुल एक तारीखी हैसियत रखता है जिसमें पंजाब और कश्मीर को मिलाता है और इसमें ये सारे दोस्त ये खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। ये सारे दोस्त आपको नज़र आ रहे हो तो वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। ये बादशाह हैं, ये सबके फ़ोटो बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ये तस्वर अब्बास सारे दोस्त खड़े हैं, फरीद सप्ताही। बस कुछ दोस्त डर रहे हैं कि यार हमें शूज उतारने पड़ेंगे। हालांकि ये मकाम बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय है और बहुत मज़े की
जब इतना ठंडा ठंडा पानी आपके पाँव को लग रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। सारे दोस्तों ने खूब इंजॉय किया। कोहल्ला पुल एक तारीखी हकीकत है कोहल्ला पुल। ये सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे अपना कैमरा लेकर, ये सारे अली हसन, सबर अब्बास, अदील चौकताई, ये माजिद साहब ऊपर खड़े हैं। जी ये है कोहल्ला पुल। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ जो इधर नज़दीक रहने वाली हैं, जो मरी इस्लामाबाद, जो ये बिल्कुल इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर कोहल्ला पुल है जो कश्मीर और पंजाब को मिलाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे आके पानी के अंदर जो पत्थर पड़ा हुआ है, जो दरिया के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ पे पानी में अपने पाँव रख के खूब इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पीछे नज़र आ रही होंगी आपको, जो बैठे इंजॉय कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत मज़ेदार शॉट है, बहुत मज़ेदार ये ऐसा पॉइंट है कि सारे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिली कर रही हैं। और हम भी यहाँ पे 15 मिनट के लिए रुके हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। सारे दोस्त फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं।
रुपए दो 10 रुपए दो मरी मार रोड पर मौजूद है, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा पीछे आना पीछे ले लो साढ़े लाख रुपए खा के फिर आखदे अच्छा पीछे आना पीछे वो जी 50 पे कर ला 50 लाख अंदर कर के 10 रुपए की चीज है ये आ गया सब फिर मैंने बोलो सुकून ही किया चोर बंदा होता है दुनिया का भी मुजरम था खेल लो या तो मुशर्रफ नाल कोठी बंगला ना तेरा भाई है ना ये यूट्यूब पर सर गुड क्या बात वेरी गुड थैंक्स सर गुड सदर जो फैसलाबाद यो जफरुल्लाह सिंह यो जफरुल्लाह सिंह ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ सर क्या हुआ सर ये है मिर्जा हरून बेग ये है शराफत ये है शेख जी सर आया इधर आ यार इधर तैयारी है यो क्या बात है मरी है ये फोटोग्राफ एसोसिएशन जवाब नहीं है क्या बात है जवाब नहीं है मार दिस इज अ ताया कायदे आज़म ने फरमाया ये है एक ताया तुसी चलो ते ना आया मैं कल्ले पाकिस्तान बनाया नवानी कुप्पी नाम मेरा ताया कायदे आज़म ने फरमाया यहाँ पर जाप करना सख्त होना मैंने तुम्हारा अब मेला सी तेरे लिए मैं कहना जी कमाल नहीं होगी ये असली क्या चल लाते हो एक जगह मशहूर जी पीओ चौंक हम इधर नहीं करना जो भी हो खड़े हो सारे तुम आए चला चला मेरे लिए बहुत बड़ी गार्डन की ताहिर साहब माल रोड पर आने का बहुत मज़ा आया चार रोज़ा टूर कश्मीर अब वापसी पे इख्तिताम पजीर होते हुए ये मरीजों में रुका है और मरी मार रोड पे
GPA चौक पे हम तमाम फोटो जर्नलिस्ट खड़े हैं और ये तमाम जो हमने किया है ये फैसलाबाद फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड प्रेस क्लब की तरफ से है। और ये एसोसिएशन ने जो दोस्तों का टूर करवाया था उस टूर से इख्तिताम को हम वापसी की तरफ जा रहे हैं फैसलाबाद को, तो रास्ते में मरी में रुके हैं और मरी के GPO की चौक में हमने ग्रुप फोटो बनाए हैं और दोस्तों ने एंजॉय किया है। और यहीं से फिर अब हम वापस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद चलेंगे और वहाँ से रात इंशाअल्लाह 12 बजे के करीब फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। थैंक यू। ये देखिए गैलरी इन्होंने बनाई खाली पूरा एंड तक है। ये कैमरामैन के लिए बनाई हुई गैलरी सेमिनार के लिए वो जहाँ बैठे रहे वहाँ पे है, फिर जहाँ हम खाना खा रहे थे ये भी हमने भी अपनी आप छोटी मोटी जो अपनी पर्सनल मीटिंग है सेमिनार बड़ा सेमिनार है वो जहाँ जो राउंड टेबल यहाँ लगा देते वो एंड तक है। पहला गेट था दरवाजा वहाँ से लेके पूरा एक पानी किचन बड़ा मतलब जो बंदा अपने यहाँ जगह आपको कैसे मिली है गवर्नमेंट और ये सब बढ़ाया भी ये भी यहाँ पे ये हमारा भैया हमारा स्टाफ रूम अभी लगवाएंगे। बंद करते रहे जी आसिफ हैं? नहीं अभी नहीं, हुक्म करें। ठीक है मैं नहीं खिला भी हूँ ठीक हो अभी हुआ है ये इसी में सिर्फ ताज़ा लगा फोटो बना वीलॉग कौन कर रहा है? फोटो जर्नलिस्ट का मैं तो मैं का एक बच्चा होता है ये बोलता है हम कहाँ बैठे हैं इस टाइम काम चल रहा है ये ताहिर करता है, ताहिर करे थोड़ा सा लाइव करे। हाँ ये वाला वीलॉग कर लें सिर्फ वी अपना पहले फेस ले लें। आए दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज हम प्रेस क्लब के नेशनल प्रेस क्लब के फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कमरे में मौजूद हैं। सब दोस्त हमारे जो डेलीगेशन मुजफ्फराबाद से आए यार मैं अभी पता क्या करने लगा हूँ बाहर खड़े होना मैंने। हाय दोस्तों कैसे आप सब ठीक है? मैं आपसे मुखातब होना चाह रहा हूँ। आपको आज एक नई चीज़ से मुतारफ़ कराऊंगा कि मैं आप देखते होंगे वेबसाइट्स पे और न्यूज़पेपर्स में जो पिक्चर्स छपती हैं एक्शन के साथ जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं बॉलिंग तैयार होता है कैसे होती हैं, ये आज आपको बताएंगे हम कैसे होती हैं। अभी हम अंदर चलेंगे लेकिन इसके लिए ये एक्रेडिटेशन कार्ड का लाजमी अंदर जाने के लिए ये बताना है। फिर अंदर जाऊँगा प्रैक्टिस सेशन फोटोग्राफर्स किस तरह, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो उसको मैं टीम को प्रैक्टिस करते दिखा सकता हूँ, लेकिन जब ऑन द डे होगा ना उसका तो वो राइट्स रिजर्व होंगे ना तो वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पूरा वीलॉग करूंगा। आमर भाई किस तरह कार्ड दे रहे हैं, कार्ड डाल रहे हैं, ये देखें एडोब शॉप हो रही है, ये हो रहा है, ये सेटिंग हो रही है, ये पूरा वीलॉग मैंने बना और इसका मजा आएगा। देखिए ठीक होगा, कभी आज तक बना नहीं है ये ग्राउंड से जो है।
तेरे पीछे हो गया खुआर नहीं मैं सोनिए याद तेरी है मैनू बड़ा तड़काया हुण मेरी आदत तेरी रात है तेरे विच बैठ के मैं लिंगदा सोचदा ही रवा लिंगदा मैं तेनू प्यार मैं नहीं हुण डरदा प्यार करना प्यार हो गया सोनिए तेरे नाल प्यार हो गया चले जिए बटो बेनजीर जिए 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 बटो बेनजीर
जी सर उल्टी वाला केस आ गया भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं कहना सीधी वाला कर लो सीधी वाला हुन ना उल्टी वाला कर लो